बच्चों, सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है और काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स का पार्ट है। बट ऐसा कुछ होता है कि क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा पार्ट वर्क एनर्जी एंड पावर में है, इसलिए हम लोग उसको बार बार करवाने के बजाय वर्क एनर्जी के एंड पावर के साथ ही अटैच करके करवाते रहते हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन या रोटेटिंग फ्रेम में डायनामिक्स ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड इन रोटेटिंग फ्रेम, इससे रिलेटेड बातें आ जाती हैं। तो अभी कर लेते हैं, क्या पता इस छोटी सी लर्निंग पे हमारा कोई क्वेश्चन रुक जाए। कल मैं डाउट्स लूंगा एचसीवी के नॉन मेडिकल वाले सेक्शन में, 2 पीरियड है मेरे, और डीसी पांडे के जो बच्चे हैं ये मेडिकल वाले, तो अच्छे से अपनी डाउट प्रिपेयर करके आना बच्चों, डाउट तैयार करके लेकर आना। पहले तो मैं सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स आपको बता दूं। काइनेमेटिक्स बता रखी है कुछ बातें, लेकिन थोड़ी सी और बता देता हूं। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और ये बताऊं उससे पहले कुछ चीज बतानी पड़ेगी मुझे। एंगुलर, इससे पहले एक चीज लर्न करवानी पड़ेगी बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नमस्ते रिधि, रिधि आर यू ऑल राइट नाउ? बच्चों मुझे मेरी ख्याल से आवाज तो मेरी सबको ठीक सुन रही होगी। ओके रिधि, और वीडियो भी ठीक आ रही होगी। रिधि तुम ही बताओ। ओके ओके बेटा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। now now have full concentration on the learning. Angular displacement and angular velocity. कोई ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ पोजीशन, और ये किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। जब भी बात नहीं समझ में आए तुरंत ही बताना है। और ये पार्टिकल अपनी पोजीशन बदल गया, तो जब ये पोजीशन बदल जाएगा, सपोज ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया, ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, थोड़ी देर बाद इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, इसको r डैश लिख दिया। तो पोजीशन वेक्टर ने पुराने पोजीशन वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया, इसको यू भी कह सकते हैं, इसने इतना एंगल स्वीप किया, इतना एंगल स्वीप किया, एंगल स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को कई बार कुछ लोग, कुछ राइटर्स रेडियस वेक्टर भी बोल देते हैं। तो एंगल स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर, एंगल स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर को ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। रिपीट कर देता हूं, कोई पार्टिकल है यहाँ पे, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर ये है, कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पर आ गया, नया पोजीशन वेक्टर ये है, यानी यूं सोच लीजिए पोजीशन वेक्टर ने इतना घसीट मार दी और इतना एंगल घिसड़ा दिया, तो इसको एंगल स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, या इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और बताएं कि कई बार हम एंगुलर पोजीशन भी मेजर करते हैं, एंगुलर पोजीशन भी। तो किसी समय पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस लाइन पहले डिफाइन करेंगे। रेफरेंस लाइन, वी विल डिफाइन ए रेफरेंस लाइन। ये मैंने कोई रेफरेंस लाइन डिफाइन की जिसके साथ हम एंगल मेजर करेंगे, वो लाइन। जैसे पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करते हैं अपनी मर्जी से, सहूलियत वाला, वैसे ही
और वहां से फिर हम पोजीशन मेजर करते हैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। ऐसे ही एंगुलर पोजीशन मेजर करने के लिए ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन लेते हैं सहूलियत के अनुसार, जो हमें सहूलियत होगी, जो हमारे लिए कन्वीनियंट लाइन होगी उसको, और उसके साथ किसी समय पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर ने इस रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बनाया है, इस एंगल को, ये बात अब बाद में बोलूंगा मैं, एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोलना था, दोबारा से बोल दूंगा। ये पार्टिकल यहां पर है, ये कोई रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन पे कोई ओरिजिन है, तो पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर ने रेफरेंस लाइन के साथ जो भी एंगल बनाया है, उस एंगल को एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बोलते हैं, एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। कई बार पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के बजाय ऐसे लिखते हैं, आर थीटा के फॉर्म में, इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, यानी ओरिजिन से इसकी दूरी तो आर और रेफरेंस लाइन के साथ इसकी एंगुलर पोजीशन थीटा। इस बात की भी आप आदत डाल लें। अब अगली बात, थीटा की वैल्यू में कुछ चेंज होगा, ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया, पार्टिकल यहां से यहां आ गया, थीटा की वैल्यू में चेंज हो गया डेल्टा थीटा, ये थीटा की वैल्यू थीटा 1 है, ये थीटा की वैल्यू थीटा 2 है, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 डेल्टा थीटा, थीटा में चेंज, इसको कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले वैसे भी कह सकते थे, पोजीशन वेक्टर यहां से यहां चला गया, स्वीप कर दिया इसने, कितना एंगल, डेल्टा थीटा एंगल स्वीप कर दिया, तो इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। बहुत कम टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइटली स्मॉल होगा तो उसको डी थीटा कह देंगे, डी थीटा कह देंगे। डेल्टा थीटा इज फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा इज इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ी सी बात हो गई, शायद आप कुछ समझ गए हो गए। एक चीज और भी बोल दूं मैं, उसके बाद कुछ बातें बोलूंगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री का है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डिग्रीज वगैरह इसलिए बोल रहा हूं सबके बाद दिमाग में बात आए, 45 डिग्री, 45 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 15 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, it comes directly in your mind, but you know in physics many times the angle is to be taken like a physical quantity. We have to multiply a physical quantity with angle, we have to divide by angle, like that. So in that case we will take angle as it is originally defined, that is in radians. तो 30 डिग्री एंगल कहने के बजाय फिर तुम पाई बाई 6 लेंगे वगैरह वगैरह, ये सब बात कई बार तुम्हारी क्लास में हो चुकी है। अब बात ये बच्चों, सपोज किसी पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री है, तो खाली 30 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहने से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं बोल दूं 5 मीटर है, किसी पार्टिकल का एंगुलर, किसी, आई एम सॉरी, आई फॉरगेट व्हाट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, let me say one thing. If I say that the displacement of a particle is 5 meter, information provided me is incomplete. I will have to state as well along with the magnitude in which direction the particle has displaced. So I should say, and not only better, the only way I should speak about the displacement is I should speak about its magnitude, equally important about its direction. So if I say 5 meter due east, then it is complete. 5 meter 5 meter due north, then it is complete. डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा खाली 5 मीटर बोल दूं, खाली 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट बोल दूं, अधूरी बात है, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी डायरेक्शन बोलनी जरूरी है। तो बच्चों अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलूं, अब ध्यान से सुनना बातें और पूछना समझ में ना आए तो कुछ देर बाद, अभी 2-4 बातें मैं बताऊं, उसके तुरंत बाद आप पूछना समझ में नहीं आए तो। अगर मैं ये बोलूं, अरे मैं कुछ पेन ले आता हूं बच्चों, जस्ट ए मिनट, नहीं तो मुझे बताना शायद कुछ मुश्किल हो जाए।
मैं 30 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का लेने वाला हूं, और एक बार तो आप ही बता दो कि ये कह देने से कि 30 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरी सूचना आ गई? लिखोगे, सबका चेक करूंगा, बढ़िया बोलूंगा। हाँ, प्रियांशु ने बिल्कुल ठीक बोला है। तो अभी सारे बच्चे ना लिखें क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, मैं ही कुछ बता देता हूँ। बिल्कुल ठीक लिख रहे हो आप बच्चे, ऋषिका भी, प्रियांशु, राव भी, अनन्या भी। देखो जरा, ये कोई रेफरेंस लाइन है और ये रेफरेंस लाइन पे ओरिजिन है, ओरिजिन, और ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, राइट। तो 30 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये कोई इसकी एंगुलर पोजीशन है। 30 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो यू भी हो सकता है, 30 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो यू भी हो सकता है। तो खाली 30 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलने से पूरा प्रभाव हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो आप कोई और इंफॉर्मेशन भी देना चाहोगे? लिसन, मेरे ख्याल से कैमरे में ये चीजें दिख रही होगी। ये रेफरेंस लाइन है, ठीक। इस रेफरेंस लाइन के इस पॉइंट को मैं ओरिजिन ले लेता हूं। ये कोई मैं रोटेट, ये पेन की टिप पे कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर इतना एंगल स्वीप करेगा, कितना, यहां से यहां तक 30 डिग्री का। तो मैं कहूं इस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री का, इस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री है। मतलब पहले इसका पोजीशन वेक्टर यहां था, फिर पोजीशन वेक्टर यहां आ गया, पोजीशन वेक्टर ने 30 डिग्री का एंगल स्वीप कर लिया। तो क्या ये इंफॉर्मेशन पूरी है? ऑफ कोर्स पूरी नहीं है। आप कई बच्चों ने लिख भी दिया है कि अधूरी है। तो इसको, इस इंफॉर्मेशन को पूरी कैसे करूं? व्हाट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शुड आई फिल इन इट? इसमें क्या एक सूचना और भरूं, और क्या एक ही सूचना भरूं? अब आप आंसर कीजिए। If I speak that angular displacement of the particle is pi by 6 radian, that is 30 degree, then you know that the information given by me is not complete. So we want to complete this information. So what extra information you would like to furnish? I knew most of the students will write this. Shivani, what you mean by direction then? What you mean by direction? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो वहां नहीं करती है ना बेटा? तो यहाँ पर डायरेक्शन से आपका क्या अभिप्राय होगा? शुभम बघेल ने भी वही बात लिखी है। नहीं बेटा, ये तो फिर, ये बात ठीक कह रहे हो तुम प्रियांशु अपने ढंग से, प्रियांशु शर्मा, बट इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड बात आ जाएगी, थोड़ा सा मुश्किल होगा इस प्रकार समझना। सचिन ने भी, ऋषिका बेटी, ये रेफरेंस लाइन है, ये ओरिजिन है रेफरेंस लाइन पे, और इस पेन की टिप पे कोई पार्टिकल है, और ये इस पार्टिकल का ये पोजीशन वेक्टर है, राइट। शुरू में ये इसकी कोई एंगुलर पोजीशन है, इसकी पोजीशन वेक्टर ने रेफरेंस लाइन के साथ कुछ एंगल बनाया है, ठीक। चलो जो भी कुछ बनाया नहीं, भाड़ में जाए। अब बात ये है, वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही है? आई थिंक ठीक ठीक चल रही है। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, इस पार्टिकल ने 30 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवाया। 30 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये ऐसे भी कर सकता है। तो क्या इतना कहने से 30 डिग्री का एंगुलर मैं कह दूं इसने 30 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया तो पूरी सूचना हो गई? इंफॉर्मेशन तो पूरी नहीं हुई। कई बच्चों ने बताया कि एंड बिल्कुल बिल्कुल ऋषिका ने भी कहा पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इंफॉर्मेशन को पूरी करने के लिए क्या कहें? बच्चों ने बताया, अधिकतर बच्चों ने कहा कि सर हम ये और बताएं कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज है,
अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेरी तरफ से कुछ और होगा, आपकी तरफ से कुछ और होगा। इधर से देखेंगे तो जो क्लॉकवाइज है आपकी तरफ से देखेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। मैं अपनी तरफ से इधर से होकर मैं बोल रहा हूं, तो वीडियो में किस प्रकार दिखेगा वो आप देख लोगे। मेरे अनुसार आप चलने की कोशिश करना। तो बच्चों, हाँ बोर्ड पे लिखूंगा तो दोनों को सेम बात दिखाई देगी। बच्चों मैं अपनी तरफ से इधर से देखता हुआ इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया क्लॉकवाइज, तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज या 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सर आपने कहा +30 डिग्री और -30 डिग्री, वो एक ही बात है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एक ही बात है। आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से एक को पॉजिटिव ले लें, एक को नेगेटिव ले लें, कोई डिफरेंस नहीं दोनों बातों में। मैं कुछ और बोलूंगा अभी, आपने ध्यान से सुना। अब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो सबको ठीक मालूम है, दैट्स गुड, बट लिसन, अब आई डू नॉट नो वेदर दिस कैमरा विल मेक दिस 3D विजन क्लियर टू यू और नॉट। मैं डायग्राम में बनाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, 30 डिग्री क्लॉकवाइज ही सपोज ये पार्टिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, तो मेरी तरफ से देखने पर 30 डिग्री क्लॉकवाइज तो ऐसे भी हो सकता है और 30 डिग्री क्लॉकवाइज तो ऐसे भी हो सकता है। देखो 30 डिग्री क्लॉकवाइज तो ऐसे भी हो सकता है और 30 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे भी हो सकता है। क्या दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है? लिसन, 30 डिग्री क्लॉकवाइज ये इसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, 30 डिग्री क्लॉकवाइज कैन बी दिस एंड 30 डिग्री क्लॉकवाइज कैन बी दिस एंड 30 डिग्री क्लॉकवाइज कैन बी दिस एज वेल। तो क्या 30 डिग्री क्लॉकवाइज कहने से बात पूरी हो गई? बताओ बताओ बताओ, अब पता चला ना। हाँ ऋषिका, ऑफ कोर्स नहीं हुई, ऑफ कोर्स नहीं हुई। 30 डिग्री क्लॉकवाइज की तो यहां पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। 30 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे भी हो सकता है, 30 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे भी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। 30 डिग्री ऐसे भी, 30 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे भी, 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज की तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी बच्चों, बहुत सारी। हाँ ऋषिका आप ठीक बोल रहे हो, अभी यही तो बात क्लियर करनी है। शायद मैं बोर्ड पे डायग्राम बेहतर बना सकूंगा, आई नो, आई हैव दैट एबिलिटी। तो बच्चों कुछ मेरे पास कलर्ड पेन भी हैं, शायद इन सारी बातों की सहायता से मैं बात क्लियर कर सकूं। ये सपोज रेफरेंस लाइन ऐसे है और ये तो रेफरेंस लाइन, ये मैंने रेफरेंस लाइन पे ले लिया ओरिजिन। और बच्चों ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर भी सपोज इसी प्लेन में है। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल वेक्टर इज आल्सो इन दिस प्लेन। इसी प्लेन में पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर भी है। तो बच्चों क्लॉकवाइज, यहां से मेरे ख्याल से क्लॉकवाइज तुम्हारा और मेरा सेम हो जाए, मैं एक वैसे भी लाइन, ऐसी लाइन खींच देता हूं जिसे 3 डिवीजन आ जाए। इस सारी कहानी में 3 डिवीजन क्रिएट करने के लिए मैंने ऐसी कोई ड्राइंग बनाई है, शायद इससे 3D विजन में क्रिएट कर सकूं, आपके देखने में अच्छा आपको लगे और आप शायद समझ जाओ। आई हैव शोन ए प्लेन, मैंने एक प्लेन शो किया है और इस प्लेन में ही मैंने कोई रेफरेंस लाइन ले ली है ये, ठीक है। और ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कभी बेटा 30 डिग्री का तो ये इसी प्लेन में यूं जा सकता है क्लॉकवाइज, ये मैं अभी एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अब क्लॉकवाइज लूंगा तो मुझे इधर ये वापस घुमाना पड़ेगा, वो फिर ड्राइंग मुझे और अलग से बनानी पड़ेगी। 30 डिग्री ये क्लॉकवाइज यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, ऐसे 30 डिग्री, और 30 डिग्री क्लॉकवाइज ये ऊपर उठ के ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकती है लाइन ऐसे 30 डिग्री क्लॉकवाइज। तो शायद ये दो विजन मैं ठीक से दिखा पाऊं आपको।
शायद मैं दो विजन ठीक से दिखा पाऊं। ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज इसी प्लेन में, जिस प्लेन में ये ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर था। अब 30 डिग्री ये ऊपर भी उठ सकता है। भाई कुछ तो मैं दिखाने की कोशिश की है, कुछ आप समझने की भी कोशिश करो। 30 डिग्री ये ऐसे भी ऊपर उठ सकता है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर था। 30 डिग्री घूम के ये ऐसे भी जा सकता है, यहीं पसर के, और 30 डिग्री घूम के ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऊपर भी उठ के जा सकता है। अब देखो दोनों इफेक्ट तो टोटली डिफरेंट है, शायद आपको दिख गया होगा। ठीक है ना बच्चों? 30 डिग्री का ही एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दुनिया भर के तरीकों से हो सकता है, और ये 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इधर भी आ सकता है उठ के, ऐसे भी एंटी क्लॉकवाइज। सो आई टेल यू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है उससे भी पूरी सूचना नहीं होती, और क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है देखने वाले की तरफ से, उससे भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमने प्लेन डिफाइन करना पड़ेगा, किस प्लेन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो वी विल हैव टू, इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वी रिक्वायर, देखो अभी मैं खाली दो इंफॉर्मेशन में ही, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ही सब कुछ निपटाने वाला हूं, बट पहले जो शुरुआत की है वो बात कर लें। अभी जिस प्रकार की मैं बात बता रहा हूं उसके हिसाब से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए आपने तीन चीज बोलनी पड़ेगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, ये तो ऊपर चढ़ गया, ये थोड़ा और, ये आई थिंक अब थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए सेंस भी, सेंस बोलते हैं उसको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को, एंटी क्या सेंस भी, किस सेंस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्लॉकवाइज सेंस में है या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का प्लेन भी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है या वर्टिकल प्लेन है या किसी और प्लेन में। मैंने यहाँ पर दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखा रखे हैं, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस वर्टिकल प्लेन में। तो मैं इस 30 डिग्री के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, पहले वाले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, पहले वाले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं रंग देता हूं लाल रंग से। पहले वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने कलर कर दिया रेड कलर का, ठीक है बच्चों। और दूसरे वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं कलर कर देता हूं, ये मैं कलर कर देता हूं किसी और रंग से इसको ब्लू रंग से रंग देता हूं। तो अब दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अलग अलग तरीके से बोलूंगा मैं। 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो पहले वाला, और 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल प्लेन, दूसरे वाला। तो बात क्लियर हो गई, बोलो जरा। लेकिन प्लेन आसानी से बताना, प्लेन के बारे में बताना इतना आसान होता नहीं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो आसान है, और कई प्लेनों के बारे में बताना इतना आसान होता नहीं है। और दूसरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार की बात होगी, देखने वाले की तरफ से हो गई। तो बच्चों चलो फिर भी वो तो हम मैनेज कर भी लेते हैं, हम बोलते हैं यार इधर से देखो आप, तो क्लॉकवाइज है। बच्चों इन सारी बातों के अलावा, इन इतनी सारी सूचनाओं के अलावा, अगर खाली मैग्नीट्यूड और एक एक सिंगल इंफॉर्मेशन दूं, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में राई रत्ती सब कुछ पता चल जाए, तो फिर अच्छी बात होगी। मैं पूछूंगा अच्छी बात या बुरी बात, आप सब बोलोगे अच्छी बात, फिर मैं चेक करूंगा, सबको शाबाशी दूंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, टाइम वैसे भी थोड़ा कम है अभी, पूछ के और ऐसी बढ़िया सी बात पूछूंगा। तो बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताने के लिए मैं क्या करूंगा, जिस प्लेन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान से सुनना, जिस प्लेन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जैसे एरिया वेक्टर डिफाइन किया था ना हमने कभी, जो वेक्टर सिखा रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्लेन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन मान लूंगा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह कंसीडर करूंगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नामक वेक्टर क्वांटिटी, अभी एक दो बात और भी आएगी, अभी बीच में इंटरप्ट ना करना। नंबर एक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह कंसीडर करूंगा, अधूरी बात है, अभी पूरी होएगी। नंबर दो, उस वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड तो मैं उतनी लूंगा जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। नंबर तीन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी लूंगा? डायरेक्शन लूंगा मैं जिस प्लेन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर एक ही प्लेन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं तो ये बात कर सकते हैं। जिस प्लेन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी लेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्लेन के परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल, जैसे इसको तो मिटा देता हूं बालकों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो है, जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना है। इसकी मैग्नीट्यूड तो इतनी होएगी जितनी ये है, और इसकी डायरेक्शन इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर ले लूं। परपेंडिकुलर तो लेकिन ये भी हो सकती है, इसको सपोज थीटा ले लूं, तो थीटा वेक्टर तो इधर भी हो सकता है, इस प्लेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्लेन के परपेंडिकुलर, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर तो इधर भी हो सकता है। अब भाई हमने सोच में पढ़ने वाली बात होगी, तो कौन सी लें? हम लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर राइट हैंड स्क्रू रूल। तो जिधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जिधर, नंबर एक, तो जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर दाएं हाथ का अंगूठा कर लें और अपने दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएं इन द सेंस ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूं है तो दाएं हाथ की उंगलियों को ऐसे घुमाएं, तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये पार्टिकल यहां से चल के यहां होता तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिर डाउनवर्ड लेते। इस बात को आप समझ गए होंगे। अभी आप और समझ जाएंगे, आप तुरंत आंसर लिखना है। ये कोई वर्टिकल प्लेन मैंने ड्रा कर दिया, ये मैंने वर्टिकल प्लेन ड्रा कर दिया, वर्टिकल प्लेन, आई हैव ड्रॉन हियर ए वर्टिकल प्लेन, और इस वर्टिकल प्लेन में ही मैंने कोई रेफरेंस लाइन ली, ये ले ली सपोज कोई रेफरेंस लाइन, यही ले लिया मैंने कोई ओरिजिन, और इस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर दो टू यूनिट वेक्टर बना दिए मैंने, ये एन कैप ऑब्वियसली इधर हो जाएगा माइनस एन कैप, ये रेफरेंस लाइन है इस वर्टिकल प्लेन में, और कोई ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल का ये पोजीशन वेक्टर है इस वर्टिकल प्लेन में ही। तो ये पोजीशन वेक्टर थोड़ी देर बाद यहां से यहां खिसक गया, और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया सपोज कितना, थीटा, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां से यहां तक। तो बताओ इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है? शाबाश शाबाश, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है? अभी आया नहीं आंसर आपका बच्चों? बघेल बिल्कुल ठीक, सार बिल्कुल ठीक, हिमांशी बिल्कुल ठीक, सुमित बिल्कुल ठीक, कात्यायनी बिल्कुल ठीक, अनन्या बिल्कुल ठीक, मिलन बिल्कुल ठीक, जिया जिया बिल्कुल ठीक, प्रियांशु बिल्कुल ठीक, हितेश बिल्कुल ठीक, जिया बिल्कुल ठीक, अपवर्ड नहीं जिया, अपवर्ड नहीं बेटी। प्लेन जो है ये वर्टिकल प्लेन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर सभी लाइन हॉरिजॉन्टल होती हैं। हाँ ब्रिजेश बिल्कुल ठीक, ऋषिका नहीं, ऋषिका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से हम ऊपर उठ गए हैं बेटी। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। कृति बिल्कुल ठीक, सचिन सचिन बहुत गलत लिख दिए यार, शायद मेरी ड्राइंग में कोई गलती होगी। भवेश राव बिल्कुल ठीक, आयुष नहीं बेटा, गड़बड़ कर दिया आयुष, अभी शायद मेरे बताने में कोई गड़बड़ रही है, शायद आप प्लीज इसलिए आंसर ठीक नहीं दे पाए। सार बिल्कुल ठीक दिए हो, शुभम बिल्कुल ठीक दिए हो, पुनिया भी, बघेल भी बिल्कुल ठीक भाई, एंड दिस इज कुणाल बिल्कुल ठीक।
देखो बेटा, लिसन वन थिंग, अभी कई चीजें बतानी है, बट अभी सुने जरा। हमारे लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरा डिस्क्राइब करना, अदरवाइज तो बहुत बातें बोलनी पड़ती। हमने पपड़ वाले को एक बात में ही खत्म कर दिया, सारी चीजें खत्म कर दी हमने। क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में सब सूचनाएं देने के लिए हमने क्या किया, हमने ये देख लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस प्लेन में है, बस उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना लिया। लेकिन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर तो दो वेक्टर हो सकते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर इधर भी और प्लेन के परपेंडिकुलर इधर भी। इस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस वर्टिकल प्लेन में, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर खिसक के यहां गया है। इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर पहले तो था इस प्लेन में, कहां पर? यहां पर, यहां पर था इसका पोजीशन वेक्टर पहले तो, और फिर इसका पोजीशन वेक्टर आ गया यहां पर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर इस वर्टिकल प्लेन में ही एंगल स्वीप किया, इसका एंगुलर मोशन पार्टिकल का इस वर्टिकल प्लेन में ही है। ये थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये लेनी चाहिए या ये लेनी चाहिए। तो हमने डिफाइन कर लिया, हमने, भगवान जी ने नहीं, हमने, वी द गुड पीपल, हमने डिफाइन कर ली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो जिस दिशा में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जिस सेंस में, सेंस का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उस सेंस में हमने दाएं हाथ की उंगलियों को घुमा लिया। ये पोजीशन वेक्टर यहां से यहां गया, तो ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो दाएं हाथ का अंगूठा जिधर जाएगा उधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ले लेंगे, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर जितनी भी लाइन होंगी, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर जितनी भी लाइन होंगी, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर एक ही लाइन होगी, और वो एक, बस एक इधर होगी जितनी एक उधर होगी, और वो हॉरिजॉन्टली होगी। प्लीज, तो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होंगी, या तो एन कैप या माइनस एन कैप, एक ही कह लें काफी है, तो वो हॉरिजॉन्टल ही होगी। तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एन कैप है। हाँ, अगर इनिशियल पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का यहाँ होता और फाइनल यहाँ होता तो यूं जाता, फिर ऐसे, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस एन कैप डायरेक्शन में होता। भाई आयुष, आप भी समझ गए होगे। रचित, अरे रचित, अभी बात अधूरी है, अभी बात अधूरी है, अभी अधूरी है, अभी शुरुआत की है, अभी कई चीजें और बतानी है। ठीक है रचित, तो इतनी सी बात। तो एक चीज और, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स को मैं वेक्टर बना रहा हूं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे वेक्टर जी उस ढंग से नहीं है जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्यू नॉर्थ। मैं कहूं कि मिलन का नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो सचमुच नॉर्थ डायरेक्शन में ही प्रभाव है क्या? मिलन मैडम नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लग रही हैं, कितनी दूर? सीधे सीधे 10 किलोमीटर दूर। लेकिन जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैंने डायरेक्शन बोली, डू ईस्ट या डू ड्यू नॉर्थ, सपोज ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, सपोज ये ईस्ट डायरेक्शन है, सपोज 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 कभी सोचो सच में ये तो ईस्ट डायरेक्शन है, सपोज ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ईस्ट बोलूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज उड़ती हुई ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में कोई चीज उड़ती हुई नहीं गई है। हमने इस प्रकार से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स की डायरेक्शंस डिफाइन की हैं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर की हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे वेक्टर अभी और भी आएंगे आगे, उनको एक्सियल वेक्टर्स कहेंगे, एक्सियल वेक्टर्स, एक्सिस के अलोंग वेक्टर्स, इनका हमने एक अलग से नाम रख रखा है। अभी और बातें आएंगी, अभी सुनो जरा। हाँ, अगर कोई एरिया स्वीप होगा तो, कोई एरिया स्वीप होगा तो, कोई एरिया पोजीशन वेक्टर, अगर कोई एरिया, ये पोजीशन, अगर विरांश तुम ठीक जा रहे हो, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर यहां से यहां गया बच्चे, इसने इतना एरिया स्वीप कर लिया, इतना एरिया इसने बुहार लिया, तो जो एरिया वेक्टर स्वेप्ट की डायरेक्शन होगी, पोजीशन वेक्टर जो एरिया वेक्टर स्वीप करेगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। गुड, अभी आगे ध्यान से सुने।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स को हम वेक्टर्स तभी कंसीडर करते हैं, अगली शर्त, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि बच्चा अभी कुछ बहुत बड़ा ना सोच जाए, लेकिन शुरू में बताना जरूरी था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स को वेक्टर्स हम तभी कंसीडर करेंगे या तो वो इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, डी थीटा टाइप के। अगर फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर्स के रूप में तभी कंसीडर करेंगे जब एंगुलर मोशन का प्लेन कभी चेंज ना हो। लिसन केयरफुली, आई विल प्रूव इट। ये मैं क्लास में प्रूव कर दूंगा बेटा, अभी यहाँ पर तो बहुत सारे जुगाड़ करने पड़ेंगे मेरे को, और जो जो मैं सोच रखा हूँ ये करवा दूंगा लास्ट तक, तो वो नहीं हो पाएगा। क्लास में कल जैसे ही आप हम लोग मिलेंगे तो मैं इसको प्रूव कर दूंगा, सिर्फ आप फिलहाल नोटिस में डाल लें अपने। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के रूप में सिर्फ तभी कंसीडर किए जाएंगे जब नंबर एक, या तो वे इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स हो, डी थीटा टाइप के, या फिर अगर फाइनाइट, ये बात देखो, आप किताब देखोगे तो आपको किताबों में तो सिर्फ एक लाइन ही लिखी मिलेगी, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर टू बी टेकन एज वेक्टर क्वांटिटीज ओनली इफ दे आर इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स। बट अगर वो फाइनाइट भी हैं लेकिन कभी भी एंगुलर मोशन का प्लेन चेंज नहीं होता, तो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स भी वेक्टर की तरह ट्रीट कर किए जा सकते हैं। आपकी मर्जी है उनको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करें, यू विल गेट गुड रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट, बढ़िया, और करेंगे हम। I repeat what I stated. If the angular, number one, angular displacement are to be taken as vectors, और वेक्टर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन 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 एक शर्त है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर्स के रूप में तभी ट्रीट करना या तो वो इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स हैं, या अगर फाइनाइट, फाइनाइट जैसे 15 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 10 डिग्री का, 5 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, ऐसे ऐसे अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, देन दे कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर्स ओनली इफ द प्लेन ऑफ एंगुलर मोशन डजंट चेंज। अगर प्लेन चेंज हो गया, पहले तो भाई 60 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहले तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस प्लेन में है, वर्टिकल में, फिर इधर होगा, तो ये सब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अगर इनको हम ऐड करेंगे वेक्टर एडिशन के रूल के अनुसार तो मतलब कर ही नहीं पाएंगे। मतलब ये कि फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, इफ वी ट्रीट देम वेक्टर्स according to what I taught you, that is we take the direction of the angular displacement perpendicular to their plane of angular motion तो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स वेक्टर्स की तरह ऐड नहीं होंगे, यानी दे विल नॉट ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। और कोई भी वेक्टर डिफाइन करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट शर्त हम लेकर चलते हैं कि वेक्टर कहने के लिए वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर एडिशन के रूल्स को ही फॉलो करे। ये बात कल क्लास में मेरे से, जैसे ही क्लास में दोनों क्लासों में आऊं तो तुरंत पूछ लेना कि सर ऐसा एग्जांपल दो जिसमें आप ये साबित कर सको कि ये फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जी, और ये वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करेंगे और इनको हम वेक्टर्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन एक बार बता चुका मैं, अगर फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक ही प्लेन में है तो उनको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करेंगे। बात होगी अब कंप्लीट। अभी आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं यहीं बैठा हूँ, साथ में ही है मेरा बैठने का स्थान। ओके ठीक है, अब आगे काम करवाता हूँ बच्चों में। आपके, आप जहां बैठे होगे वहां पर सीलिंग फैन जरूर होगा बच्चों। चलो वो क्वेश्चन थोड़ी देर में पूछूंगा, अभी मैं आगे बढ़ जाता हूँ बच्चों। अब मैं फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स भी वेक्टर की तरह कंसीडर कर लूंगा यदि सारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ही प्लेन में है। 3D डायग्राम बना देता हूं मैं जिससे बेहतर बात बना सकूं। ये कोई प्लेन बनाया बच्चों मैंने, जिस प्लेन में मैंने लगातार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेकर चल रहे हैं, सारे इसी प्लेन में लेकर चलूंगा, तो उन अगर फाइनाइट भी होंगे तो भी मैं उनको वेक्टर्स की तरह कंसीडर कर लूंगा। और ये मैं कोई रेफरेंस लाइन भी ले लिया बालकों, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर पहले से मैं कोई लाइन खींच देता हूं जिससे आपको सोचने में कोई दिक्कत ना हो, और मैं इधर कोई यूनिट वेक्टर भी शो कर देता हूं, सपोज एन कैप,
ठीक है बच्चों। और कोई पार्टिकल पहले यहां पर था, इसका पोजीशन वेक्टर ये था, फिर यहां से घूम के यहां पर आ गया, इसका नया पोजीशन वेक्टर ये होगा, और बहुत थोड़े टाइम में यहां से यहां पर आ गया और इसने डी थीटा एंगल स्वीप कर लिया। ये टी टाइम पर यहां था और टी प्लस डी टी टाइम पर यहां पर है, एंड एंगल स्वेप्ट बाय इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये डी थीटा है, डी थीटा यहां पर लिख देता हूं बच्चों में, डी थीटा। तो एक बात तो मैं नहीं पूछ रहा आपसे कि डी थीटा वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, चलो पूछ भी लेता हूं तो आप तुरंत बता भी दोगे, और आपकी तरफ से मैं ही आप लोगों को शाबाशी दे देता हूं मेरी तरफ से कि जब ये पार्टिकल यहां पर था, यहां से यहां गया, तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी थीटा वेक्टर को मैं ऐसे लिखूं तो इसकी मैग्नीट्यूड तो लिखूंगा डी थीटा और इसकी डायरेक्शन लिखूंगा मैं एन कैप, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे यूं घूम गया पार्टिकल और ये इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैंने डायरेक्शन ले ली। ठीक, अब एक चीज और बोलूं मैं, इस डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बच्चों बालकों dt से डिवाइड कर दूं। dt कौन सा टाइम है, जितने टाइम में पार्टिकल यहां से यहां गया, तो इसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे इसको, रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप क्या नाम देना चाहोगे बालकों, रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या नाम देना चाहोगे कृति, एंगुलर वेलोसिटी। प्रियांशु बिल्कुल ठीक बोले, राव जी एंड शर्मा जी आपने बिल्कुल ठीक नाम बोला है, कुणाल जी आपने बिल्कुल ठीक नाम बोला है, एंड दिस आर्यन वर्मा जी आपने बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी, सो गुड सारे बच्चे बिल्कुल। तन्वी तन्वी सो गुड बेटी, बिल्कुल ठीक बोले हो। रचित बिल्कुल ठीक बोले आप, एंड अंजलि एस कुमार बिल्कुल ठीक। एक जो अंजलि लड़की एक और आज जिससे क्लास में मेरा परिचय हुआ था नॉन मेडिकल वाली, वो क्लास में है क्या, अगर क्लास में है तो मुझे नमस्ते बोले, मैं भी उसको नमस्ते बोलूंगा। तो ये एंगुलर, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को एंगुलर स्पीड कह देंगे, डी थीटा बाई डी टी। अच्छा यही है 7 4 740 49, यही नंबर है ना अंजलि आपका। ओके आई सेव इट बेटी। यहाँ एक कोई अंजलि 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 सांगवा नाम से एक लड़की शामिल है, वही आप ही हो क्या अंजलि मीटिंग में। अंजलि एस कुमार इज अंजलि सांगवान, ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक। तो 2 अंजलि हैं उसमें से, ठीक, ओके 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 बेटा ओके ठीक। तो ये पार्टिकल जब यहां से यहां गया, जो भी कुछ है इसको एंगुलर स्पीड कहेंगे, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। एक बात और, यदि ये एंगुलर डिस्प्ले अगर ये डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां एंगुलर मोशन का प्लेन चेंज नहीं हुआ और डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको एवरेज एंगुलर स्पीड कहेंगे, एवरेज एंगुलर स्पीड। और डेल्टा टी यदि टेंड्स टू 0 हो जाए तो ये डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, सब सीख चुके हो। अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड आ गई, यानी इस एंगुलर वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। और अगर बाय द वे एक ही प्लेन के अंदर है, एक ही प्लेन के अंदर एंगुलर मोशन है, तो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी मैं वेक्टर कंसीडर कर सकता हूं। तो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ गई, प्रोवाइडेड ये, क्योंकि ये फाइनाइट है तो फिर कंडीशन के साथ है, ये डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का प्लेन चेंज नहीं हुआ है। और इस एवरेज एंगुलर वेलोसिटी से
इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए। तो ये सारी बात मैंने आपको बता दी है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड बेटी मिलन इज आस्किंग एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर सेम इन सम सिचुएशन सेम, इन सम सिचुएशन इज नॉट सेम। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाऊंगा मिलन तो उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन करेंगे, वो एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी। सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी सेम बात है, एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मतलब। मिलन अगर सर्कुलर मोशन है बच्चे तो एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, राइट। बट इफ इट इज सिंपल हार्मोनिक टाइप का मोशन तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट थिंग, उसमें फिर कोई एंगुलर वेलोसिटी तो है ही नहीं, एंगुलर स्पीड तो है ही नहीं। अभी आगे आगे समझ में आ जाएंगे आपको चीजें, पूछोगे नहीं आपको ही पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज ये है, बट आई टोल्ड यू और आपको समझ में आ भी गया। अब बच्चों अब देखो जरा, आपकी छत पर आपके सिर के ऊपर पंखा चलता है और नीचे मिलन पड़ती है। मिलन आपके छत पे आपके सिर के ऊपर चलते हुए, और नॉट ओनली फॉर मिलन फॉर एवरीबॉडी, आपके छत के पंखे की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ। शाबाश प्रियांशु शर्मा, बहुत अच्छा बालक है यार तुम। बच्चे, मैं प्राउड टीचर टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू। सर बहुत अच्छा लड़का है, आई एम प्राउड टीचर टू हैव स्टूडेंट लाइक यू। बघेल यू आर वेरी गुड, आई एम प्राउड टीचर टू हैव स्टूडेंट लाइक यू। शाबाश अनन्या, आई एम प्राउड टीचर। शाबाश प्रियांशु राव। हाँ किधर प्रियांशु, बोलो जरा किधर, ये बताना पड़ेगा किधर। बिल्कुल ठीक बोले प्रियांशु राव, लेकिन बताओ किधर। शुभम पुनिया बिल्कुल ठीक, आई एम प्राउड टीचर। कुणाल बिल्कुल ठीक, शाबाश बेटा। नमन बिल्कुल ठीक बेटा, शाबाश शाबाश। एंड शुभम पुनिया बिल्कुल ठीक। आयुष, आयुष नहीं यार। रचित बिल्कुल ठीक बेटा, शाबाश। प्रियांशु देखो छत पंखा चल रहा है क्या छत पे? अगर हो सकता है ना चल रहा हो तो नहीं देख पाओगे, चल रहा होगा तो आप देख लोगे। यस भवेश राव, बिल्कुल परफेक्टली लिखा है आपने। नहीं प्रियांशु आपने गलत देख लिया यार, वापस देखो जरा। घूमती पंखुड़ियों के साथ साथ अपने राइट हैंड की उंगलियों को घुमाओ, देखो आपका थंब किधर गया। घूमती पंखुड़ियों के साथ साथ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओ। ज्यादा स्पीड है पता नहीं चल रहा तो एक बार स्विच ऑफ कर दो, कम स्पीड होने पर आपको पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक, अब ठीक हो गया आपका, शाबाश प्रियांशु आपका भी। हिमांशी ठीक है बेटी, बिल्कुल शाबाश। मिलन बिल्कुल ठीक है, ऋषिका बिल्कुल ठीक है, विवेक बिल्कुल ठीक है, एंड प्रवेश बिल्कुल ठीक है। ऑल आर राइट, दे आर राइटिंग इट इज टुवर्ड्स मी, they are writing it is towards floor, they are writing it is vertical down, all are equally good। बिल्कुल ठीक लिखा है, it is vertically downward because the fan is rotating like this। पंखे की पंखुड़ियों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, ऐसे। तो ऐसे दाएं हाथ की उंगलियां घुमाई, थंब गिव्स द डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक बच्चों, शाबाश। आप फैन को स्विच ऑफ करो चाहे फैन को स्विच ऑन करो, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन वही रहेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ कुछ और बात होगी जो भी मैंने पढ़ाना है। तो एक आपके काइनेमेटिक्स के जो नोट्स हैं, जो मैंने काइनेमेटिक्स के नोट्स दे रखे हैं, उसके लास्ट पेजेस पे मेरा फोन के सारे डेटा वेटा उड़ गए हैं, वो पीडीएफ आप लोगों के पास है, मेरे पास तो है ही नहीं है वो। मेरे काइनेमेटिक्स वाले नोट्स के लास्ट पेजेस, शायद पेज नंबर 90 के आसपास से सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ा रखा है, वो सारा देख लेना आज जाके। अब ध्यान से देखें जरा, उसमें ये डायग्राम भी होगा, ये मैंने ऐसा कोई चित्र बना रखा होगा, और इसमें कोई ये मैंने रेफरेंस लाइन ले रखी होगी, और ये इस प्लेन के अंदर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ, और ये कोई घूमती हुई लाइन है, मतलब ये कोई पार्टिकल, उसका पोजीशन वेक्टर कभी ये है और कभी फिर ये है, कभी फिर ये है, तो इसका ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने लग रहा है। ठीक है, सपोज डी थीटा टाइम में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डी टी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन डेफिनेटली ये हो गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी।
तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज डी थीटा वेक्टर बाई डी टी। इट्स सो गुड। कई बार ऐसा होगा बच्चों, कई बार ऐसा होगा कि टाइम के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती नहीं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। जैसे आपने पंखे को स्विच ऑन किया और वोल्टेज भी कम ज्यादा नहीं होती है, तो पंखा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। फिर भी हो सकता है जब आप स्विच ऑफ करो तो एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और स्विच ऑन करो तो एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम एक नाम दे दिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वेक्टर। एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर इज rate of change of angular velocity vector. Its magnitude d omega by dt. Angular velocity की SI यूनिट रेडियन पर सेकंड, एंगुलर एक्सेलरेशन की रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अरे एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन एंगल डिवाइड बाय टाइम टेकन, एंगल रेडियंस में, टाइम सेकंड में। एंगुलर वेलोसिटी की SI यूनिट रेडियन पर सेकंड, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन रेडियन यानी यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपने देख लिया है। तो यदि ये ओमेगा बढ़ रहा हो, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा हो तो बताओ अल्फा किधर, ये इंक्रीज हो रहा है तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया, अल्फा की डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई। ये एंगुलर वेलोसिटी कम थी, थोड़ी बढ़ गई, तो अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन उधर ही है जिधर ओमेगा है, और यदि डिक्रीज हो रहा हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन इससे अपोजिट है। अगर ओमेगा डिक्रीज हो रही हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा वेक्टर से अपोजिट है। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में है। ठीक है भाई बच्चों। वैसे सही से देखें तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर, जिधर एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो। अभी क्लियर है बात आपको? तो फिलहाल आप अपने पंखे को देखें और यूं बताएं इस पंखे की एंगुलर वेलोसिटी किधर है और पंखे का एंगुलर एक्सेलरेशन किधर है। 3 बातों में उत्तर देना, अभी ना देना। आपके अपने पंखे को विजुअलाइज करें, देखें जरा। सर्कुलर मोशन पढ़ाने से पहले ये सारी बात पढ़ानी पड़ती है भाई बच्चों, तो ही मैं आगे कुछ काम करवा पाता हूं। सी द सीलिंग फैन, आपकी छत पे जो सीलिंग फैन है, ये थोड़ा सा मैं पंखुड़िया नहीं छापता, वैसे इस डायग्राम को दिखा देता हूं बस रफली ही। ये सीलिंग फैन है जो छत से लटका हुआ है, ये इसकी पंखुड़ियां जो घूम रही हैं ऐसे, और ये ऐसे घूम रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एंगुलर वेलोसिटी है, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। चलो पंखुड़ियां भी ड्रा कर देता हूं मैं, पंखुड़ियां भी मैंने ड्रा कर दी है। ठीक है, ये जो सर्कल स्वीप करेंगी वो दिखा दिया। तो ये जो सीलिंग फैन आपकी छत पे है बच्चों, मैं 3 के हिसाब से पूछ रहा हूं। एक केस तो भाई, चलो एक पंखड़ी और भी दिखा देता हूं मैं, अजीब सा लग रहा है तो पंखा। 4 मेरे पास तो है भी 4 पंखड़ियों का, कुछ चारों के चार मैंने अपने छत वाला ही छाप दिया है। ये बात, तो ये पंखा कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है बच्चों, ऐसे घूम रहा है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये बात भी आप कई बच्चों ने जान ली, वर्टिकली डाउनवर्ड इसकी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, ओमेगा वेक्टर। तो 3 सिचुएशंस हैं। नंबर 1, काफी नंबर 1 तो ओमेगा इज कांस्टेंट। नंबर 2, फैन इज जस्ट स्विच्ड ऑन। नंबर 3, फैन इज जस्ट स्विच्ड ऑफ।
तो तीनों सिचुएशनों में एंगुलर एक्सेलेरेशन वेक्टर की के बारे में कुछ बोलो, डायरेक्शन के बारे में पर्टिकुलरली, एंगुलर एक्सेलेरेशन वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में, तीनों सिचुएशंस के बारे में, तीनों सिचुएशंस को बोलो जरा। वन टू थ्री करके आंसर दो। रचित, ठीक आंसर दियो जितना भी दिए हो, सारे इकट्ठा ही लिख दो ना यार, बार बार चेक करने मुश्किल होगी। तीनों आंसर इकट्ठे ही लिख दो बच्चों। लिखते रहो, कई आंसर आ रहे हैं मेरे पास। विवेक, बिल्कुल ठीक विवेक, तीनों ही आंसर। बघेल, बिल्कुल ठीक बघेल, तीनों ही आंसर। ब्रजेश, एक लिखे हो, बाकी भी लिख दो बेटा। और मिलन, बिल्कुल ठीक लिखी हो। एंड आयुष, बिल्कुल ठीक लिखे हो बेटा। कुणाल, कुणाल गलत लिख दियो, एक चीज गलत लिख दियो, बाकी ठीक लिखे हो। डिम्पी, बिल्कुल ठीक लिखे हो बेटी। कुणाल, थोड़ा गड़बड़ लिख दियो। हिमांशी, हाँ हिमांशी ठीक लिखे हो। ब्रजेश, बिल्कुल ठीक लिखे हो। सार, ठीक लिखे हो बिल्कुल। शुभम, बिल्कुल ठीक लिखे हो। पुनिया वाला शुभम, दोनों शुभम ठीक लिखे हैं। प्रियांशु राव, बिल्कुल ठीक लिखे हो। प्रियांशु राव, बिल्कुल ठीक लिखे हो। अनन्या, बिल्कुल ठीक लिखी हो। रचित, बिल्कुल ठीक है बेटा। नमन, बिल्कुल ठीक बेटा। प्रियांशु शर्मा, बिल्कुल ठीक लिखे हो बेटा। सो सभी ने ठीक लिखा है। कात्यायनी, बिल्कुल ठीक लिखे हो बेटी। अंजलि सांगवान, बिल्कुल ठीक लिखे हो बेटी। कुणाल, कुणाल आपका पहला आंसर गलत है, बाकी दो ठीक है। पहले तो जब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। सेकंड में नीचे वाली एंगुलर वेलोसिटी, जैसे स्विच ऑन करोगे तो नीचे वाली एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, तो अल्फा वेक्टर नीचे ही होगा। और जैसे ही स्विच ऑफ करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। तो ये थोड़ी सी बात थी, ये चीज को अपने दिमाग में स्थापित करने लेना, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर और एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर के बारे में जो बात मैंने बताई है, क्योंकि आगे एक महान चैप्टर करना है रोटेशन, उसमें सारी चीजों को यूज करेंगे हम। अभी कुछ बात और भी है, वो आगे बढ़ेगी अभी। बट देखो बच्चों, कई बार बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, ये तो मिटा देता हूं अभी। ऋषिका ने डिलीट कर दिया, कुछ लिखना चाह रही थी बच्ची। मैं क्या कह रहा था अभी, हाँ, प्लेन ऑफ एंगुलर मोशन इज नॉट चेंजिंग, सो अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि सारे वेक्टर एक लाइन में ही होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन के जरिए ही सारी बात हो जाएगी। कृति सेज फैन इज जस्ट स्विच ऑफ। देखो कृति, फैन तेजी से चल रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ है ओमेगा, ये तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है कृति। फैन को आपने स्विच ऑफ कर दिया, मैं वेक्टर को उसकी लंबाई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और जैसे आपने फैन स्विच ऑफ किया कृति, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी घट के कुछ रह गई, डायरेक्शन तो वही है एंगुलर वेलोसिटी की, क्योंकि फैन तो वैसे ही घूम रहा है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी बेटी ओमेगा 2 वेक्टर। तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी किधर चेंज हुई, इधर चेंज हुई।
तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज किधर हुआ? ऊपर की तरफ। तो एंगुलर एक्सेलरेशन किधर हुआ? ऊपर की तरफ। आई थिंक यू गेट इट। अब बच्चों, although we have to write this relation, but अल्फा को यही लिख दूं और पॉजिटिव नेगेटिव साइन से ही डायरेक्शन आ जाएगी। तो डी ओमेगा, जैसे मैंने जैसे पार्टिकल काइनेमेटिक्स की थी वैसे ही एंगुलर काइनेमेटिक्स लिख रहा हूं। डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दिया जीरो टाइम से लेकर टी टाइम तक। जीरो टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, टी टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। तो पहली बात ये आ गई, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन जीरो टाइम से लेकर टी टाइम तक। ठीक है भाई। और इसका स्पेशल केस भी साथ साथ लिख देता हूं। स्पेशल केस क्या? यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज कांस्टेंट। अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ओमेगा बराबर है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, बिल्कुल वैसा ही स्पेशल केस भी लिख दिया है। अगली बात बच्चों, प्लेन ऑफ एंगुलर मोशन चेंज नहीं हो रहा तब ये सारी बात बता रहा हूं। प्लेन ऑफ एंगुलर मोशन चेंज नहीं हो रहा तब ये सारी बात बता रहा हूं। दूसरा, क्योंकि ओमेगा क्या है? ओमेगा तो है डी थीटा बाई डी टी। तो ओमेगा को क्या लिख दूं? डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन जीरो टाइम से लेकर टी टाइम तक। डी थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू डी टी प्लस अल्फा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन जीरो टाइम से लेकर टी टाइम तक इंटू डी टी। अरे यहां से डी टी इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया डी थीटा को। कहां से कहां तक? थीटा नॉट से लेकर थीटा तक। इनिशियल एंगुलर पोजीशन पार्टिकल की रेफरेंस लाइन से मापे, थीटा नॉट है, फाइनल एंगुलर पोजीशन थीटा है। प्लेन ऑफ एंगुलर मोशन इज नॉट चेंजिंग। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, dt का इंटीग्रेशन जीरो टाइम से लेकर टी टाइम तक। और इसका इंटीग्रेशन बड़ा सांप लगा देंगे जीरो से लेकर टी तक। अल्फा इंटू dt का इंटीग्रेशन करेंगे पहले जीरो से लेकर। काइनेमेटिक्स के आप चैप्टर देखो, शुरू में बिल्कुल ऐसी ऐसी सी बात। ये पहले इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से टी तक, फिर जो आएगा उसको dt से मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेशन करेंगे। ये क्या हो जाएगा? थीटा माइनस थीटा नॉट, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल्टा थीटा। लीनियर काइनेमेटिक्स में क्या था? x माइनस एक्स नॉट आया था। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस ये पूरी की पूरी बात। इसको मैं यहां लिख देता हूं, बाकी बीच की बात मिटा देता हूं। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, इस प्रकार की बात आप बहुत कर चुके हो पीछे काइनेमेटिक्स में। सो आई राइट इट हेयर, और स्पेशल केस भी लिख देते हैं इसका। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, ये चीज लिख रहा हूं मैं, ये चीज ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस ये सारी चीज यूं क्यों लिखनी पड़ेगी मुझे? जीरो से लेकर टी तक इंटीग्रेशन किसका? ऑलरेडी एक इंटीग्रेशन है जीरो से लेकर टी तक, किसका? अल्फा इंटू डी टी का। इसको डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बात आ गई। अब बच्चों, इसका स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस, अगर इफ अल्फा इज कांस्टेंट। अल्फा कांस्टेंट तो यहीं से निकाल लेते हैं, इसको छोड़ दे, या तो यहीं से ही कर ले, कैसे ही कर ले, एक ही बात आएगी। अल्फा कांस्टेंट चलो यहीं से कर लेते, अब यहाँ तो आ ही गए। अल्फा कांस्टेंट है, वहां से भी हो सकता है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अल्फा कांस्टेंट है तो जीरो से लेकर, पहले तो ये इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, अल्फा इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, सिर्फ dt का इंटीग्रेशन होगा जीरो से लेकर t तक।
क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है, इस इंटीग्रेशन से ही बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन t होगा, t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर t तक। ये क्या आ गया, बिल्कुल s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर जैसी। s डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अगर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है तो जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप आती थी वैसे ही आ गई। तो बच्चों ध्यान रखना, एंगुलर काइनेमेटिक्स में फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इनटू टी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू टी प्लस हाफ इनटू अल्फा इनटू टी का स्क्वायर। ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तब यूज होंगी जब अल्फा कांस्टेंट हो, नहीं तो हमने इंटीग्रेशन करके यहाँ से सॉल्यूशन फिर निकालना पड़ेगा और वो हो जाएगा, जब केस आएंगे तो बता देंगे आपको। और यहाँ पर भी अगर यूनिफॉर्म है तो यहाँ से अगर टी एलिमिनेट करते हैं तो वही बात आएगी, इन दोनों में से टी एलिमिनेट करते हैं तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आया था आपका, बिल्कुल वैसा ही। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर काइनेमेटिक्स बिल्कुल छोटी सी थी, इंपॉर्टेंट थी, अभी हमने कुछ कर दी है, समय आएगा और ज्यादा बात भी करते रहेंगे। अब एक बात यहीं से शुरू करके चलते हैं और उसको लगातार आगे मैं यूज करता रहा। कोई नए यूनिट वेक्टर्स में डिफाइन करूंगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इससे पहले तो मैंने यूनिट वेक्टर डिफाइन किए थे बच्चों, कौन से वाले, आई कैप, जे कैप, के कैप, वो तो फिक्स्ड यूनिट वेक्टर्स थे एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अलोंग। मैं ऐसा कुछ अभी अभी मैं जो क्या कर रहा हूं अभी आपको बता दूंगा। कोई एंगुलर मोशन का मैंने प्लेन शो किया, जैसे ये मैंने प्लेन शो कर दिया, ये ओरिजिन है, ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है इधर। तो पोजीशन वेक्टर के अलोंग इसको रेडियस वेक्टर भी कह देते हैं बहुत सारे लोग, और पोजीशन वेक्टर से अवे इसको रेडियल डायरेक्शन बोल देते हैं। ये रेडियली आउटवर्ड यूनिट वेक्टर आर कैप। और पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी के अलोंग यानी पाथ के टेंजेंशियल, सपोज सर्कुलर मोशन है, सपोज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में रेडियस हमेशा सर्कल की बाउंड्री के हर पॉइंट के ऊपर जब भी टेंजेंट खींचोगे तो रेडियस और टेंजेंट तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिया मैंने, और सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर भी एक यूनिट वेक्टर ले लिया एन कैप। मैंने 3 नए यूनिट वेक्टर लिए हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उनमें से एक यूनिट वेक्टर तो फिक्स है और 2 रोटेटिंग यूनिट वेक्टर्स हैं। अब चेक करो 2 रोटेटिंग कैसे हैं। जब पार्टिकल यहां पर है, यहां पर, तो आर कैप तो इधर है, ई कैप यहां पर है। और जब पार्टिकल यहां पर आ जाएगा तो बच्चों आर कैप तो होगा इधर, इधर तो होगा आर कैप और इधर होगा क्या, ई कैप। लेकिन अब भी है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आई हैव डिफाइंड थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, वन टेंजेंशियल टू द पाथ, जिसके लिए सिंबल मैंने अपनी तरफ से ई कैप बनाया है। ई कैप कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, ये जिंदल सर ने जो अपनी तरफ से सिंबल बनाया है वो, बहुत सारे लोग इसको थीटा कैप बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको थीटा कैप लिखते हैं, लेकिन मुझे थीटा कैप पसंद नहीं है, घृणा है, और ऐसा कोई स्टैंडर्ड सिंबल भी नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से इसको ई कैप दे दिया। आर कैप एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर सिंबल है, एन कैप भी यूनिट नॉर्मल को अक्सर हम एन कैप से ही रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो मैंने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बनाए हैं, आर कैप रेडियली आउटवर्ड, और ये माइनस आर कैप रेडियली इनवर्ड। रिपीट, रेडियली आउटवर्ड,
ये रेडियली इनवर्ड, ये टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर मैंने रेडियली आउटवर्ड लिया है आर कैप, रेडियली इनवर्ड लेने की जरूरत नहीं है, माइनस आर कैप अपने आप हो जाएगा। ये टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, और ये इस सर्कुलर मोशन के यहां भी दिखा सकता हूं एन कैप में यहां भी दिखा सकता हूं। इक्वली आई कैन टेक एन कैप हियर। तो एन कैप मैंने क्या लिया है, एन कैप लिया है मैंने यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस सर्कुलर मोशन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड सर्कुलर रूल। यानी सर्कुलर मोशन इधर है तो एन कैप इधर लूंगा, इधर होता तो एन कैप फिर इधर लेता, फिर ई कैप भी इधर आ जाता। तो मैंने तीन जो यूनिट वेक्टर लिए हैं ये तो आपने देख लिए हैं। अब मैं थोड़ी सी एक बात करूं, एन कैप क्रॉस आर कैप, आप अपने आप हाथ घुमा घुमा कर देख लेना, सबसे पूछूंगा टाइम लग जाएगा। ये ई कैप होगा, अभी लिख देता हूं तीन चार चीजें, अब फिर चेक कर लेना। ई आर कैप क्रॉस ई कैप, ये एन कैप होगा, एंड ई कैप क्रॉस एन कैप, ये आर कैप होगा। चेक कर लो इनको, और याद रखने का तरीका भी बता दूं। एनआरआई, एनआरआई सबको याद रहता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब एनआरआई में थोड़ा सा मैनेज कर लो, एनआरआई के बजाय एनआरई लिख दिया, एनआरई। यहां से इसके साथ अगला आ जाएगा, यहां से इसके साथ अगला आ जाएगा, इसका इसके साथ अगला आ जाएगा, इसका इसके साथ अगला आ जाएगा, इसका इसके साथ फिर अगला आ जाएगा, यानी एन आ जाएगा वापिस। लेकिन अगर उल्टा चलोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, जंप मारोगे तो भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। जैसे मैंने आई कैप जे कैप के बारे में था, आई कैप जे कैप के कैप आई कैप, दो बार लिख दो। आई कैप का जे कैप के साथ के कैप, जे कैप का के कैप के साथ आई कैप, के कैप का आई कैप के साथ जे कैप, इस प्रकार से आई कैप का जे कैप के साथ के कैप वगैरह वगैरह, बिल्कुल ऐसे ही। तो चेक कर लें जरा इसको, और इसको याद भी कर ले। याद करना तरीका मैंने बताया, एनआरई, एनआरई, एनआरआई याद रहता है बच्चों को, तो एनआरई लिख के इस प्रकार से दो बार लिख दें तो आप आसानी से कर लोगे। अब मैं एक बार बता भी देता हूं, इसको चेक करें। एन तो इधर, आर कैप इधर, एन कैप क्रॉस आर कैप, देखो राइट हैंड सक्रू रूल से क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर दिया। एन कैप से आर कैप की तरफ राइट हैंड सक्रू घुमाओ, ई कैप डायरेक्शन आ जाएगी। दोनों यूनिट वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी यूनिट वेक्टर होगा। आर कैप क्रॉस ई कैप, आर कैप ये है, ई कैप ये है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए राइट हैंड सक्रू घुमाओ, एन कैप डायरेक्शन आ गई। मैग्नीट्यूड 1 होनी है, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी भी 1 है। इसको चेक करवा देता हूं, ई कैप क्रॉस एन कैप, ई कैप क्रॉस एन कैप, ई कैप ये है, एन कैप ये है, ई कैप क्रॉस एन कैप, आर कैप आ गया। तो इनको याद भी कर लेना, ये बता भी दिया है, यूजफुल है, रोटेशन में बहुत यूज करने वाला हूं इसको, अभी से बात बता के चलता हूं। कोई बात पूछनी हो अभी पूछ लो, डायग्राम अभी मिटा नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद मिट जाएगा तो वापस बनाने में तकलीफ होगी। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर है, कोई बड़ी बात है भी नहीं। अब सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स करने से पहले ये एक बेसिक जानकारी जरूरी थी। वैसे तो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स कर रखी है हमने, लेकिन वो जल्दबाजी में की थी, शायद कई बच्चों का फोकस था भी नहीं। उस तरीके को भी मैं रिपीट करूंगा। कोई भी रेफरेंस लाइन है और ये कोई पार्टिकल यहां पर है ओरिजिन से कुछ दूरी पर, तो रेफरेंस लाइन इसके, इसका जो रेडियस वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है प्रियांशु, इस पार्टिकल की ओरिजिन से दूरी कितनी है और रेफरेंस लाइन से कितनी एंगुलर पोजीशन पे है, इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। बाकी आपके मैथ वाले टीचर अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पोलर कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं तो मैथ के सर करवाएंगे।
या हो सकता है ना भी हो, मैथ के सिलेबस में आपकी बहुत सारी चीजें लिमिटेड सी हैं, तो हो सकता है ना भी करवाएं। मेरे को और जरूरत होगी, और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, इसमें एक कोऑर्डिनेट और भी भर देते हैं हम, बट फिलहाल इतना ही काफी है। मैं ये बता रहा बच्चों कि मैंने आपको काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन करवाना है, और 2-3 तरीकों से इसको करवाता हूं। अभी मैं एक ही तरीके से करूंगा, क्योंकि फिर मैंने कुछ और काम भी करवाना है। सपोज दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर रेडियस का मैं, या चलो स्मॉल आर रेडियस का ही मैं सर्कल ले लिया, और मैं फिक्स्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस 2 लेना चाहता हूं। सर्कल के सेंटर को ही मैं ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं, और सर्कल के सेंटर से पास होने वाली दो मैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिया, फिक्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी ले ली मैंने, तो ये सर्कल की रेडियस दिखा दी मैंने ऐसी। कोई 3D डायग्राम नहीं बनाया, इस बोर्ड के प्लेन में ही डायग्राम बना रहा हूं। इधर मैं लूंगा यूनिट वेक्टर फिक्स्ड यूनिट वेक्टर आई कैप, इधर लूंगा फिक्स्ड यूनिट वेक्टर में जे कैप। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। किसी समय पार्टिकल यहां पर है, किसी समय पार्टिकल यहां पर है। एक्स एक्सिस को ही मैंने रेफरेंस लाइन भी कंसीडर कर लिया। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर यहां से यहां तक, ओरिजिन, ये ओरिजिन ले लिया सेंटर मैंने, ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। और पार्टिकल सपोज इस प्रकार से घूम रहा है इस सर्कल में। मैंने ये नहीं कहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या पता कैसा सर्कुलर मोशन हो। सब कंप्लीट डिस्कशन अभी 10 मिनट में सारा ये खेल उड़ जाएगा, विद इन 10 मिनट्स। सो यू मस्ट बी इन, बहुत अच्छे तरीके से फोकस्ड होने चाहिए इस लर्निंग में। पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, पार्टिकल यूं जहां लग रहा है, किसी समय, जिस समय पार्टिकल यहां पर है उस समय रास्ते के टेंजेंशियल एक यूनिट वेक्टर बना दिया मैं ई कैप, ई कैप। और जहां पर पार्टिकल है उस जगह पर पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग एक रेडियली आउटवर्ड यूनिट वेक्टर बना दिया मैं, क्या, एन आर कैप। अभी थोड़ी देर पहले बनाया था बिल्कुल वैसे ही। इस समय पार्टिकल की स्पीड v है, v वगैरह के बारे में कुछ और बात भी करेंगे, अभी वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। पहले तो ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है, क्या पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। सर्कल है तो सर्कल इज नॉट ए पिलपली आकृति, सर्कल कोई पिलपली चीज नहीं है। सर्कल है तो रेडियस तो फिक्स हो गई, समझ रहे। यानी पार्टिकल का ओरिजिन से, ओरिजिन अगर सर्कल के सेंटर पे लिया है तो डिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा, कितना, सर्कल की रेडियस के बराबर। ड्राइंग में कोई खास बात नहीं थी, आपको सबको समझ में आ गई होगी। फिलहाल मैं आर वेक्टर के बारे में कुछ लिखूं, आर वेक्टर के बारे में कुछ लिखूं, आर कैप के बारे में भी कुछ लिखूं, आर वेक्टर के बारे में कुछ लिखूं तो, आर कैप के बारे में कुछ लिखूं तो कई चीजें आपको मालूम होंगी। आपको भी परेशान नहीं करता मैं, ऐसा कर देता हूं। ये आर वेक्टर का ये तो एक्स कोऑर्डिनेट, और आर वेक्टर का ये वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स और ये वाई। तो आर वेक्टर को मैं ऐसे, और एक्स आपको मालूम है एक्स क्या है, एक्स है आर कोस थीटा। अभी हटता हूं मैडम जी। अच्छा जी, हाँ जी बिल्कुल जी। और y क्या है बालकों, y है आर साइन थीटा। आप देखें ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा। तो आपसे बिल्कुल सिंपल, बहुत देखो बिल्कुल स्लो स्लो लिख रहा हूं। आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स क्या है आर कोस थीटा आई कैप प्लस वाई क्या है आर साइन थीटा
जे कैप। ये सारा कुछ मैं क्यों कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा सोचता है यार क्यों कर रहा है, क्यों क्या कर रहा हूं। मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर निकाल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी वेक्टर को, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और हमारा मेन फोकस सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन वेक्टर खोजना ही है, और उसके लिए सब तामझाम मैं कर रहा हूं। तो आर वेक्टर जो मैंने बना दिया है ये आपके सामने है, यहीं पर मैसेज टाइप कर देना जहां समझ में ना आए बालकों। आर निकाल लिया कॉमन, कोस थीटा आई कैप प्लस 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 साइन थीटा जे कैप। आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो चीज आ गई, और डायग्राम में भी वो चीज है, और ये चीज क्या आ गई, ये पहले से ही वेक्टर की लर्निंग में भी है। व्हाट इज दिस? आर वेक्टर बटे आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। डायग्राम में ये चीज मैंने लिख रखी है कहीं ना कहीं, बताओ ये क्या है। अरे वाह प्रियांशु, आई एम सो मच प्राउड ऑफ यू यार प्रियांशु राव। अरे वाह बालकों, अनन्या, रचित, बिल्कुल ठीक भाई, अनन्या बिल्कुल ठीक, रचित बिल्कुल ठीक, शुभम बिल्कुल ठीक, मिलन बिल्कुल ठीक, सार बिल्कुल ठीक। सार कौन सा यूनिट वेक्टर ये लिखना पड़ेगा ना बेटा आपको। डिम्पी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक यार, कृति बिल्कुल ठीक। कौन सा यूनिट वेक्टर लेकिन? प्रियांशु बिल्कुल ठीक, कृति कृति कृति, व्हाट हैपेंड कृति? किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं बेटी, तो वेक्टर्स की शायद 5वीं या 6ठी वीडियो में ही हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन किया है। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर को आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो आर वेक्टर की डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर आ गया, और आर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हमने आर कैप कहा है, यानी रेडियल यूनिट वेक्टर, रेडियली आउटवर्ड यूनिट वेक्टर। ये भाई बहुत सारे बच्चों ने ठीक लिखा है, मैं सबका नाम अभी ले रहा हूँ, सबका नाम सबको पढ़ रहा हूं मैं अभी सबका। देखो शिवानी ने बिल्कुल ठीक लिखा है, सार ने, आर्यन वर्मा ने, विवेक ने, हितेश ने, ब्रजेश ने, प्रियांशु शर्मा ने, कृति थोड़ी गड़बड़ लिख गई थी, हिमांशी ने बिल्कुल ठीक लिखा है, विधि बिल्कुल ठीक लिखे हो, और प्रियांशु राव, अनन्या वगैरह, रचित, शुभम, पुनिया, मिलन, डिम्पी, शुभम बघेल, सब बिल्कुल ठीक लिखे हो, शाबाश। भवेश बिल्कुल ठीक लिखे हो, कुछ लिखना बच गया होगा आपका लेकिन अब ये हो ही गया है। सो दिस इज आर कैप बच्चों, दिस इज आर कैप। एक बात तो पहले ही से मैं सोच रहा था वो वहीं से शुरुआत करूं, लेकिन मुझे लगा पहले ही ऐसे कर देना चाहिए। आर वेक्टर को मैं हमेशा ऐसे लिख सकता हूं। किसी वेक्टर को इस प्रकार लिखना सिखाया था हमने जब वेक्टर्स लर्न करवाए, मुझे ठीक से तो याद नहीं यार, बहुत टाइम हो गया, शायद वेक्टर्स की 6ठी 7वीं ऐसी कोई ये वीडियो होगी, या 4थी 5वीं वीडियो कुछ होगी ऐसी कुछ। वेक्टर इज रिटन एज वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ये मेरे पास आर कैप आया, आर कैप, दिस इज आर कैप। इसको तो मिटा देता हूँ, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, यानी इसको ही लिख देता हूँ क्या, दिस इज आर कैप, आर कैप इज दिस, ये आर कैप, ये लिख दिया मैंने आर कैप। ठीक है बच्चों, तो ये पार्टिकल, अब अगली बात करूं बच्चों, ये पार्टिकल टी टाइम पर यहां पर है, टी टाइम से थोड़ा सा टाइम बीत गया, डी थीटा डी टी टाइम, और यहां से यहां पर अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका डी थीटा होगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को मैं डी थीटा बाई डी टी लिखूंगा। एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को मैं डी थीटा बाई डी टी लिखूंगा। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो सकता है सब क्षणों पर ये
एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आर वेक्टर एक रोटेटिंग वेक्टर है, ई कैप भी एक रोटेटिंग वेक्टर है, तो टाइम के साथ आर वेक्टर चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होएगी, और टाइम के साथ ई वेक्टर भी चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होएगी। तो उनकी रेट ऑफ चेंज भी हमें निकालनी आनी चाहिए, वो भी निकाल लेते हैं। पहले तो मुझे बताओ, मैंने बताया था आपको, आपको याद होगा यार, कोई ए वेक्टर है, आपको याद दिला दूं मैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो ए के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है बी वेक्टर उसी प्लेन में, तो इसको कैसे लिख देंगे, एक्स और वाई को मैंने उल्टे कर देंगे, -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो ये वेक्टर इसी वेक्टर के प्लेन में और इसके परपेंडिकुलर है। शायद आपको कुछ याद आ गया होगा। ये ऐसा भी कर सकते थे, इसके बजाय ऐसे भी कर सकते थे क्या, 4 आई कैप -3 जे कैप। ये वेक्टर भी ये वेक्टर भी एक दोनों दूसरे के अपोजिट हैं, ये इसके परपेंडिकुलर हैं। समझ में नहीं आया तो डॉट प्रोडक्ट लेके देख लो, जीरो आ जाएगा। तो वेक्टर्स का तो हर बार ये तो काम आए वेक्टर, तो भाई आप भूल ही नहीं सकते ना, फिजिक्स आपको भूलने नहीं देगी वेक्टर। ये तो मैंने यूज कर ही दिया है, इसको तो मिटा ही डालता हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो लिखना तो कम होता है, मिटाना ज्यादा होता है। अभी देखो जरा, इसको यूज करके, और जो बात मैंने आपसे पूछी बताई थी अभी, उसको यूज करके मैं ई कैप लिखना चाहता हूँ, ई कैप। एंड यू कैन सी ई कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर कैप, एंड ई कैप और आर कैप का प्लेन सेम है। तो कोई बच्चा ई कैप लिख के बताए मेरे को, शाबाश शाबाश, लिख के फोटो खींच के भेज दे, क्योंकि वैसे तो टाइप करना आपको मुश्किल हो जाएगा। हाँ कृति, आपने लिखा है वो ठीक है, बट थोड़ा सा गलत है। विधि आपने बिल्कुल ही ठीक लिखा है, शाबाश बेटा। नहीं कृति, नहीं नहीं नहीं, शाबाश नमन, बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल। प्रियांशु, प्रियांशु थोड़ा गलत लिख दिए यार आप, प्रियांशु राव। नहीं कृति, वापिस से चेक करो। तन्वी बिल्कुल ठीक लिखे हो, शाबाश बेटी। नहीं कृति, गड़बड़ लिख दी हो आपने, तो सेम वही चीज रिपीट कर दी। एंड दिस गर्ल इज, यस आई नो, अंजलि। अंजलि बिल्कुल ठीक लिखे हो, शाबाश बेटी। रचित गड़बड़ लिख दिए हो। मिलन पता नहीं क्या लिखे हो यार, सॉरी बेटी, फॉरगेट। मिलन, आपके नाम से मैं कई बार भूल जाता हूँ बेटा कि आप लड़की हो, एंड सॉरी फॉर दैट। नहीं प्रियांशु शर्मा, नहीं बेटा, नहीं नहीं। हाँ अंजलि वैसे तो ठीक है, बट थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, देखो क्या करो। देख, इसमें एक गड़बड़ कई बच्चे किए हैं, वो स्वाभाविक थी, वो मैंने सिखानी भी थी। देखो मैं अगर मैं इसके परपेंडिकुलर यूनिट इसके परपेंडिकुलर को वेक्टर लिखूं, तो दो तरीके से लिख सकता हूं, साइन थीटा आई कैप माइनस कोस थीटा जे कैप, ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पर ई कैप ये है, ये क्या है, तो भैया ई कैप ये नहीं है, ई कैप तो ये है। कारण आप देखो ना, ई कैप का जो ड्राइंग यहाँ पर है, उस ड्राइंग के अनुसार ई कैप का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो ई कैप ये है। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा ना।
सारी संभावनाओं में से कौन सी संभावना पॉसिबल है फिजिक्स में, उसके अनुसार ही तो चलना पड़ेगा। तो ई कैप भी हमने बना लिया है। ई कैप इज दिस माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। बस इतना सा काम था और अब तो कुछ भी टाइम नहीं लगना है। लेट अस डिफरेंशिएट आर कैप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। डिफरेंशिएशन आपको सिखा रखा है। आई कैप तो कांस्टेंट है, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। जे कैप तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रेडियल यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप इंटू ओमेगा। और ये तो बालकों देखो ई कैप है, यहां लिख लेता हूं, वहां जगह चाहिए कि मुझे काफी। तो रेडियल यूनिट वेक्टर की रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम्स आउट टू बी टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर इनटू ओमेगा। मैं 10 सेकंड के लिए रुक गया हूं। और ये सिर्फ यही नहीं, ये टेक्निक कई जगह हम काम में लेकर आएंगे। अभी प्रियांशु, आप भी सब बच्चों जिसका जो है अभी पूछ लो जो पूछना चाहते हो। बेटा जो भी कुछ है अब आप इसमें देख लो सारा कुछ। ये समझ में नहीं आया तो बताओ। ट्रिग्नोमेट्री में चीजों को 1000 तरीके से आप लिख सकते हो। कोई बच्चा इसमें कॉमन बाहर निकाल दे तो इसी में निकाल के कर दे। अल्टीमेटली ये है, कैसे ही करो लास्ट में ये चीज आएगी। आप कैसे ही करो लास्ट में ये चीज आएगी। ई कैप आप ऐसे लिखे हो, अगर कोई बच्चा कहता है साइन थीटा कॉमन निकाल दिया तो कोट थीटा, तो बाहर वन अपॉन बाहर साइन थीटा भी रहेगा, साइन थीटा इंटू वगैरह वगैरह। आप कैसे भी करो बच्चों। चलो मैं रिपीट करता हूं। किसी बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं उसको कहूंगा वेक्टर्स की वीडियोस देखो। वेक्टर्स में इतना नहीं करवा सकता आपको, फिर भी एक बार ट्राई कर देता हूं। कोई वेक्टर है ए, अभी बताया था। अब मिलन ध्यान से देखो बेटी, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ये है और वाई एक्स कंपोनेंट है 3 + 3, वाई कंपोनेंट है +10। ए के परपेंडिकुलर, ए के ही प्लेन में यानी एक्स वाई प्लेन में दो यूनिट वेक्टर हो सकते हैं। नंबर एक तो एक्स और वाई कंपोनेंट उल्टे कर दो, एक्स कंपोनेंट तो कर दो 10 और वाई कंपोनेंट कर दो 3। अब साइन या तो दोनों में से एक का साइन पलट दो, या तो इसका साइन पलट दो या फिर इसका साइन पलट दो। इसको अगर मैं बोलूं B1 वेक्टर, इसको बोलूं मिलन ध्यान से देखना B2 वेक्टर, तो B1 वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर और B2 वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर। कैसे, आप चेक कर लो, A वेक्टर डॉट B1 वेक्टर से ये डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। 10 और 3 30, माइनस 10 और 3 30, 30 30 0। ऐसे ही ए वेक्टर डॉट B2 वेक्टर ये भी 0 आएगा। माइनस 10 और 3 -30 और 3 गुना 10 यानी 30, ये भी 0 आएगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ए के परपेंडिकुलर ये भी है, ए के परपेंडिकुलर ये भी है। ये तो मैथमेटिकल बात हो गई, सारी पॉसिबिलिटीज देख ली। लेकिन हमारे फिजिक्स में तो सिचुएशन के अनुसार आपने जो पॉसिबल सिचुएशन है वही देखनी है ना। अब ये मेरे पास आर कैप था, आर कैप के परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, यानी कोस थीटा यानी आई कैप सॉरी एक्स कंपोनेंट का तो वाई कर दिया, वाई कंपोनेंट तो साइन थीटा तो एक्स कंपोनेंट साइन थीटा कर दिया, एक्स कंपोनेंट कोस थीटा था तो वाई कंपोनेंट कोस थीटा कर दिया। एक का चिन्ह बदल दिया, या तो एक्स कंपोनेंट का साइन चेंज कर दे या वाई कंपोनेंट का साइन चेंज कर दे। दो तरीके से इसको कर सकते थे, लेकिन हमने ये डायग्राम देखो,
अगर मैं ऐसे करता, ई कैप को ऐसे लिखता साइन थीटा आई कैप माइनस कोस थीटा जे कैप, तो ये ई वेक्टर नहीं, ये ई वेक्टर होता। ये तो तब इधर करते जब पार्टिकल इधर जा रहा होता और थीटा टाइम के साथ फिर डिक्रीज हो रहा होता। तो जो मैंने जिस प्रकार से लिया है, फिर तो ओमेगा क्या होता, माइनस डी थीटा बाई डी टी आ जाता। तो जो मैंने पॉसिबिलिटी ली है उसके अकॉर्डिंग ये ई कैप है। ई कैप का देख बेटा, एक्स कंपोनेंट तो नेगेटिव, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, तो ये बनी बात हमारी। मिलन समझ में आ गया होगा आपको ये स्टेप, सेकंड स्टेप जिसको आपने बोला है। अब आर कैप को डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएशन भी आपको आना चाहिए। आई कैप तो कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा होता है। मैं विद रिस्पेक्ट टू टी यूज कर रहा हूं तो डी थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे यहां पर डी थीटा बाई टी टी कॉमन ले लिया, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है, तो क्या आ गया माइनस sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप, ओमेगा कॉमन बाहर आ गया, और ये क्या है, ई कैप है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रेडियल यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कम्स आउट टू बी दिस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बहुत बार हम इस प्रकार की टेक्निक, इस प्रकार के मैथमेटिकल स्टेप यूज करने वाले हैं। सभी बच्चों को चीजें समझ में आ गई होगी, मैंने रिपीट कर दी। अब आप क्या करोगे, देखते हैं कौन बच्चा करता है। सिमिलरली फाइंड डी ई कैप बाई डी टी, देखते हैं ये कौन कौन बच्चा ठीक निकाल देता है। ये करो इसी तरीके से, सेम स्टेप फॉलो करो। हाँ प्रियांशु बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, गुड गुड गुड। प्रियांशु राव, क्या आएगा लास्ट में विवेक, वो बताओ। जैसा ये रिजल्ट आया ना, ऐसा ऐसा ही कोई रिजल्ट आएगा। हाँ प्रियांशु बिल्कुल ठीक है बेटा, शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अनन्या बिल्कुल ठीक लिखे हो आप, शाबाश बेटी। नमन बिल्कुल ठीक लिखे हो आप, शाबाश बेटा नमन। चलो बच्चे अभी नहीं लिख रहे हैं शायद, या शायद समझ नहीं पाए हैं। भाई इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ ई कैप विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई कैप तो कांस्टेंट है, माइनस आई कैप कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लेकिन इनटू डी थीटा बाई डी टी करूंगा। ये जे कैप कांस्टेंट है, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, यहां पर माइनस साइन लगा देता हूं, फिर इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ ई कैप माइनस ओमेगा कॉमन बाहर निकाल लेता हूं, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है, माइनस साइन भी कॉमन बाहर निकाल लिया, तो आई कैप कोस थीटा आ गए और प्लस जे कैप साइन थीटा आ गया। अब देखो ये सबसे ऊपर क्या लिखा है, ये तो आर कैप लिखा है, ये तो आर कैप है, तो इसलिए ये क्या आ गया भाई, ये आ गया माइनस आर कैप इंटू ओमेगा। एक बार खुद भी करके देख लें, अगर यहां पर समझ में नहीं आया है तो एक दो बार खुद करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मुझे जो जो चीजें चाहिए थी वो सब मेरे पास है, अब कुछ नहीं बचता है यार। अब तो आपने काइनेमेटिक्स की सिंपल डेफिनेशन फॉलो करनी है। वी नो दैट वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इज, पहली बात। इससे पहले तो सारी मैंने खाका, पूरा खाका तैयार कर दिया है, और अब तो दो लाइन की चीज है। वेलोसिटी वेक्टर इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और पोजीशन वेक्टर क्या है आपके सामने है बालकों, ये रहा, आर इंटू आर कैप। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इज आर, क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि सर्कल है और सर्कल की रेडियस कांस्टेंट होती है। सर्कल इज नॉट ए पिल पिली आकृति,
सर्कल इज ए रिजिड आकृति, इसकी रेडियस कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिया जी, डी आर कैप बाई डी टी आ गया जी, और डी आर कैप बाई डी टी आपके सामने है, ये है जी। तो वी वेक्टर कितना आ गया जी, आर तो ये है ही है बाहर, और ये कितना है, ओमेगा इंटू ई कैप है जी। तो ये आ गया, ये वैसे भी हमने बता रखा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू ओमेगा और डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द पाथ। साथ में इसमें यह भी प्रमाणित हुआ है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रास्ते के टेंजेंशियल है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड के बीच में रिलेशनशिप भी आ गई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड गुणा में रेडियस ऑफ द सर्कल। एक महान लर्निंग हमारी यहां पर फिनिश हो गई। क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन तो ई कैप और मैग्नीट्यूड ओमेगा इनटू आर। तो दिस लर्निंग इज फिनिश्ड। लेकिन इस लर्निंग को मैं पूरी सजावट के साथ आज से ही इस रूप में भी पक्का करूंगा कि v वेक्टर इज इक्वल टू ई कैप के बारे में लिख दूं पहले, फिर पक्का करूंगा ई कैप। अभी देखो, मैं अभी बताया था एनआरई याद करो, एनआरई एक बार तो मैं एनआरई ये इसको एक बात मैं पक्की कर दूं, इस सर्कल को मैं 3D डायग्राम बना दूं इस सर्कल का। प्लीज 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 लर्निंग ठीक से करके चलें। इस सर्कल का प्लेन बना दिया मैंने, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल शो कर दिया। ये पार्टिकल किसी समय यहाँ पर है, ये ओरिजिन है, इसका सर्कल का सेंटर ये आर वेक्टर है, ये आर कैप है, और ये ई कैप है, ई कैप, और ये एन कैप है। और जब ये सर्कल में यूं घूमेगा तो ओमेगा वेक्टर इधर ही तो होगा, एन कैप की डायरेक्शन में ही तो ओमेगा वेक्टर होगा। ओमेगा वेक्टर किधर होगा, एन कैप की डायरेक्शन में होगा। चलो कोई नहीं, अगर इसमें फिलहाल दिक्कत आपको आगे जो मैं लिखना चाहता हूं दिक्कत है तो फिर बता दूंगा, लेकिन एक बार मैं बताना चाहता हूं। अभी एनआरई हमने किया था, तो याद करो आप, ई कैप क्या आया था, ई कैप एन कैप क्रॉस आर कैप इज इक्वल टू ई कैप आया था। एक बार कर देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर बता दूंगा, कोई टाइम होता जा लग रहा है, शायद आपको परेशानी हो जाए। ई कैप लिख दूं क्या, एन कैप क्रॉस आर कैप, और ये लिख दूं ओमेगा इंटू आर, ऐसा लिख दूं। ओमेगा वेक्टर एन कैप डायरेक्शन में है, तो ये तो ओमेगा इंटू एन कैप तो ओमेगा वेक्टर होगा, और आर इंटू आर कैप क्या है, आर वेक्टर। तो दिस इज ए महान रिलेशनशिप। यहां पर एक बार मैंने बता दी है, इसको फिर बता दूंगा। अगर अभी समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि महान है और बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इसके नीचे दिया तो बनता है एक, पूरी दीपावली से जाने का मेरे पास टाइम नहीं। वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, ओमेगा वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर के बीच में ये रिलेशनशिप आगे बहुत यूज करने वाला हूं। हो सकता है यहाँ पर अभी आपको कम समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। अभी तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं, ये हमारे पास बात आ गई। ठीक है बच्चों, तो हमने एक चीज देख ली भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर हमारे को मिल गया। कितना मिल गया, ये ई कैप इंटू ओमेगा इंटू आर। आर इज कॉन्स्टेंट, ओमेगा मे बी कॉन्स्टेंट, मे नॉट बी कॉन्स्टेंट। तो एक बात तो होगी, लास्ट बात, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर इज डिफरेंशिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पुट कर देते हैं यार, अभी तो निकाला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को खोद खोद कर, क्या है, ई कैप इंटू ओमेगा इंटू आर। ठीक है साहब, सब लोगों, बच्चा लोगों, तो ए वेक्टर बराबर है, इस डिफरेंशिएशन से उस चीज को कॉमन बाहर निकालें जो कि कांस्टेंट है आर, क्योंकि सर्कल है, सर्कल रिजिड आकृति है, पिलपिली नहीं होती है। ई कैप भी वेरिएबल है, ओमेगा भी वेरिएबल हो सकता है,
ओमेगा वेरिएबल हो, जैसे फैन स्विच ऑफ स्विच ऑन करते तो ओमेगा वेरिएबल है। ओमेगा कांस्टेंट भी हो सकता है। u इंटू वी थ्योरम से डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले ये चीज बाहर निकाल ली यू की यूं, ओमेगा का डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम से। फिर ओमेगा बाहर निकाल लिया डिफरेंशिएशन से, फिर ई कैप का डिफरेंशिएशन कर दिया। u इंटू वी को ऐसे ही तो डिफरेंशिएट करते हो। तो एक्सेलेरेशन वेक्टर सर्कुलर मोशन में कितना आया, डी ओमेगा बाई डी टी, तो अल्फा होता है जी, अल्फा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड प्लस ओमेगा। देखो आपके सामने डीई कैप बाई डी टी क्या है, माइनस आर कैप इंटू ओमेगा। ये चीज आ गई। मैं यहां पर वापिस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, है कुछ भी नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया है। एक्सेलेरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी वेक्टर लिख दिया मैंने ई कैप ओमेगा आर, क्योंकि आर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिया। ई कैप इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट, यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो पहले यू को बाहर निकाल देते हैं, ओमेगा का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर प्लस ओमेगा बाहर निकाल लेते हैं, यू का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डी ओमेगा बाई डी टी पहले से मालूम है एंगुलर एक्सेलेरेशन, और डी ई कैप बाई डी टी ये रहा माइनस आर कैप इंटू ओमेगा, ये आ गया हमारा। तो बच्चों बस ये लिख देता हूं एक्सेलेरेशन जो मैंने निकाला है। तो एक्सेलेरेशन ये आया बच्चों, आर इंटू एल्फा ई कैप, ये पार्ट एक्सेलेरेशन का। ई कैप टेंजेंशियल पार्ट है, तो ये तो एक्सेलेरेशन का टेंजेंशियल पार्ट है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जिसको बोलते हैं। प्लस ये डायरेक्शन देखो ये क्या है, माइनस आर कैप और ओमेगा स्क्वायर। ये आर लिखना भूल गया था, अंदर ले आया हूं तो यहां आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, नहीं भूला था भाई, बाहर था तो ये अंदर ले आया, ये आ गया। और ये देखो जरा, ये एक्सेलेरेशन का कौन सा पार्ट है, माइनस आर कैप डायरेक्शन में, यानी रेडियली इनवर्ड। तो एक्सेलेरेशन के, सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन के दो टू कंपोनेंट है, ये तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और ये रेडियल एक्सेलेरेशन। रेडियल एक्सेलेरेशन क्योंकि आर कैप डायरेक्शन में है, माइनस आर कैप डायरेक्शन में तो सेंटर की तरफ है, हमेशा सेंटर की तरफ, इसी एक्सेलेरेशन को सेंट्रीपिटल बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट हो गए, टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड रेडियल कंपोनेंट। क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है बच्चों, मैं सोच तो कुछ रहा था कि पता नहीं इतना करवा दूंगा, लेकिन जो भी है इतना ही हो पाया है। बाकी बचा हुआ पार्ट कल फटाक से स्कूल में फिनिश करके रोटेटिंग फ्रेम का स्कूल में ही बता दूंगा, क्योंकि कल शायद एक्स्ट्रा क्लास तो मैं नहीं लगा पाऊंगा आपकी, ठीक है। और कल फिर आपकी डाउट्स भी लूंगा मैं। आज मैं लेक्चर फिनिश करता हूँ। ये हो सकता है लर्निंग आपकी भी कच्ची हुई हो, पक्की कर देंगे। कृति क्लास ऑफ कर दो बेटा, कृति या जो भी बच्चा मैंने होस्ट में रखा है